आप देख रहे हैं चेतना लहर न्यूज लखनऊ। वक्फ बोर्ड या रियल एस्टेट एजेंसी एटीएफ का सीधा हमला। उत्तर प्रदेश या सेंट्रल वक्फ बोर्ड में फैले व्यापक भ्रष्टाचार, लूट और भूमाफियागिरी के खिलाफ शिया मुस्लिम संगठन हैदरी टास्क फोर्स ने 8 फरवरी 2026 इतवार को लखनऊ के ऐतिहासिक छोटा इमामबाड़ा हुसैनाबाद में दिन भर का जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान एटीएफ ने केंद्र सरकार से वक्फ बोर्ड के खिलाफ सीबीआई जांच कराने और उत्तर प्रदेश सरकार से मौजूदा शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड को तत्काल भंग करने की मांग की। एटीएफ नेताओं ने वक्फ बोर्ड पदाधिकारियों पर आरोप लगाया कि शिया समुदाय की हजारों करोड़ रुपए की वक्फ संपत्तियां सुनियोजित तरीके से रिकॉर्ड से गायब कर दी गई और उन्हें भूमाफियाओं के हाथों बेच दिया गया। एटीएफ का कहना है कि वक्फ बोर्ड अब एक धार्मिक संपत्तियों का संरक्षक नहीं बल्कि जमीनों की दलाली करने वाला गिरोह बन चुका है। एटीएफ ने कहा कि शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद स्वयं कई बार वक्फ बोर्ड के घोटालों का उजागर कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद बोर्ड का गठन हुआ और उसके दामाद अली जौदी को बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। संगठन का आरोप है कि आज वही बोर्ड शिया समुदाय की अमानत संपत्तियों की खुली लूट में शामिल है और इसके लिए स्वयं मौलाना कल्बे जवाद भी जिम्मेदार है। एटीएफ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ने आगा से धरने को संबोधित करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड की शिथिलता से शिया समुदाय की कई ऐतिहासिक और धार्मिक संपत्तियां लूट ली गई। इनमें मस्जिद शाहबाद, करबला अब्बास अली मोती मस्जिद, रानी रसूलपुर, वक्फ इमामबाड़ा और वक्फ अली मिर्जा जैसी अहम संपत्तियां शामिल हैं। एटीएफ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शकील जैदी ने आरोप लगाया कि केवल मोती मस्जिद क्षेत्र की वक्फ संपत्ति, जिसकी अनुमानित कीमत 300 करोड़ रुपए से अधिक है, को सुनियोजित तरीके से बेचा गया। उन्होंने कहा कि इस खुले भ्रष्टाचार से न सिर्फ शिया समाज को गहरी चोट पहुंची है, बल्कि इससे राज्य सरकार पर भी खास सवाल खड़े की साख पर भी सवाल खड़े होते हैं, जो सार्वजनिक संपत्तियों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा करती है। एटीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ने आगा व उपाध्यक्ष शकील जौदी ने कहा कि यदि हैदरी टास्क फोर्स समय पर हस्तक्षेप न करती तो और भी वक्फ संपत्तियां बिक चुकी होती। उसको लेकर सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं? सरकार दबाव बनाए पूरी तरीके से। जब तक कि भारत सरकार दबाव नहीं बनाएगी, अल्पसंख्यकों की हत्याएं नहीं रुकी। पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया जाए। पाकिस्तान है, पाकिस्तान नहीं है, उसको आतंकवादी देश घोषित किया जाए और पाकिस्तान में जहाँ के ऊपर भी शियों की हत्याएं, इस्लामाबाद में, पाराचिनार में, कराची में, लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में शियों की हत्याएं हो रही है। लिहाजा पूरी तरीके से मैं ये मांग करता हूँ कि भारत सरकार यूएन पर दबाव बनाए और पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करे। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही थी, उस पर क्या करना चाहिए? उसको पर पूरी तरीके से मरम्मत करते हैं और ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड और हैदरी टास्क फोर्स ने भरपूर तरीके से इसकी मरम्मत की है। जुल्म कहीं पर भी हो, चाहे वो हिंदू के साथ हो, चाहे मुसलमान के साथ हो, चाहे शिया के साथ हो, चाहे सुन्नी के साथ हो, हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना हमारा निजी कर्तव्य है। इसलिए घट रही है कि उनके पेट बढ़ रहे हैं, संपत्तियां घट रही हैं, इसीलिए यह धरना किया गया। सर, क्या ये पूरे प्रदेश में चलेगा आंदोलन? पूरे प्रदेश में शुरू होगा, पूरे शहर में धरना होगा। हैदरी टास्क फोर्स पूरे उत्तर प्रदेश में औकाफ के खिलाफ जबरदस्त तरीके से हर बड़े शहर में धरना करेंगे। थैंक यू। और 100 काल मौलवी भी आंखें बंद किए बैठे हुए हैं। 6 महीने कार्यकाल बढ़ता जा रहा है। बाकायदा इसीलिए तो धरना दिया गया कि कार्यकाल को समाप्त किया जाए पूरी तरीके से और इसके खिलाफ अभी मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दिया जाएगा। आज तो यहाँ धरना दिया गया, अगर नहीं भंग हुआ तो उनके आवास के बाहर धरना दिया जाएगा। और जो सवाल करना होगा, नीति को टारगेट किया जा रहा है। जुमे की नमाज और मस्जिद और इबादत और जिस वक्त सजदे में गए सब, उसी वक्त पूरी तरीके से विस्फोट किया, पूरी तरीके से शियों को टारगेट किया जा रहा है। और तुम ये समझ रहे हो हम शियों को खत्म कर देंगे, तो शियों को कोई खत्म नहीं कर सकता है। जब बनी उमैया और बनी अब्बास न खत्म कर सके तो ये चंद वहाबी लोग खत्म कहाँ से करेंगे? सर, पाकिस्तानी हुकूमत लगातार जिस तरीके से इस पर कोई एक्शन तो ले रही नहीं, हमले के बाद ना तो कोई कार्रवाई होती है, ना कोई पकड़ा जाता है।
तो क्या हुकूमत का क्या जब तक इसमें- कि हिंदुस्तान सरकार पाकिस्तान पर दबाव नहीं बनाएगी तब तक कि यह हत्याएं नहीं रुकेंगी। सर शिया वक्फ बोर्ड को लेकर जो आज आपने यहाँ पे बैठक किया है, क्या अंदाजन कितनी प्रॉपर्टी है या कितने करोड़ की प्रॉपर्टी है जो जिस पे कब्जे के आपके अनुमान है, और किस तरीके से इसकी क्या कुछ अगर मांग है? हमारी प्रॉपर्टी जो उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ बोर्ड के पास है, अगर उस प्रॉपर्टी का यूज कर लिया जाए तो एक भी शिया समुदाय का बेरोजगार व्यक्ति नहीं रह सकता, कोई लड़का बेरोजगार नहीं रह सकता है और कोई बेघर नहीं रह सकता है। अमीर अल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपने दौरे खिलाफत में ये कहा कि एक ऐसे शख्स को ढूंढ के लाओ जो मेरी हुकूमत में तो रहता हो, न उसके तन पर लिबास हो, न सर पे छत हो, न पेट पे रोटी हो। अमीर अल मोमिनीन अली ने बताया कि अली के दौरे हुकूमत में लश्कर को लाना तो आसान था, मगर कोई भूखे को, बेलिबास को, बेछत के रहने वाले को कोई ढूंढ के नहीं ला सका। लिहाजा कम से कम मौला अली की सीरत को चलते हुए लोगों को छतें देने की कोशिश करें, रोजगार देने की कोशिश करें। आप देख रहे हैं चेतना लहर न्यूज लखनऊ।